अनूठी हैं मन की पांचों वृत्तियां। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 31 पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। वृत्तियों की कथा का अभी अंत नहीं हुआ। वृत्तियों की कथा का अभी अंत नहीं हुआ है। 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि इस तत्व को और अधिक सुस्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में वह कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः 1/5। वृत्तयः पंचतयः पंचत्ययः वृत्तयः पंचत्ययः क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी मन की वृत्तियां पांच हैं। वे क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी। योग सूत्रकार महर्षि का यह सूत्र पहली नजर में एकदम पहेली सा लगता है। एक बार में ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि मन की पांचों वृत्तियां किस तरह और क्यों अपना रूप बदल लेती हैं। कैसे वे क्लेश यानी कि दुख पीड़ा की जन्मदात्री बन जाती हैं और कैसे वे हमें अक्लेश अर्थात गैर दुख या पीड़ा विहीन अवस्था में ले जाती हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम सभी को सत्य की गहन अन्वेषण करना पड़ेगा। तत्व की गहराई में प्रवेश करना होगा, तब कहीं जाकर बात को समझने की उम्मीद बनेगी। जहां भी जिन खोजा तिन पाइयां के साथ गहरे पानी पैठ की शर्त जुड़ी हुई है। इस शर्त को पूरा करके ही महर्षि का मंतव्य जाना जा सकता है। लेकिन इस गहरे पानी में बैठने की शुरुआत कहीं किनारे से ही करनी होगी और यह किनारा है शरीर, जिससे हम सब काफी सुपरिचित हैं। यह परिचय इतना प्रगाढ़ हो चला है कि हम में से कईयों ने यह मान लिया है कि वे शरीर से भिन्न और कुछ हैं ही नहीं। इस दृश्यमान शरीर के मुख्य अवयव भी 5 हैं, जिन्हें 5 कर्मेंद्रियां भी कहते हैं। इस शरीर से जुड़ा एक 5 का समूह और भी है, जिसे पंच ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी अंतर चेतना बाह्य जगत से संबंध स्थापित करती है, बाह्य जगत की अनुभूतियों का आस्वादन प्राप्त करती है। बाह्य जगत एक सा होने पर भी इसकी अनुभूति का रस और आस्वादन का सुख हर एक का अपना निजी होता है। यह निजीपन मन और उसकी वृत्तियों के ऊपर निर्भर है। ये वृत्तियां भी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की ही भांति 5 हैं। जहां तक मन की बात है तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मन शरीर से बहुत अलग नहीं है। यह शरीर से काफी कुछ जुड़ा और चिपटा हुआ है। शरीर से मन का जुड़ाव इस कदर है कि इसे यदि शरीर का सूक्ष्म हिस्सा कहा जाए तो कोई गलत बात न होगी। यही कारण है कि शरीर के सुखों दुखों से यह सामान्य अवस्था में बुरी तरह प्रभावित होता है। यह भी एक तरह से शरीर ही है, परंतु योग साधना के बिना इसका अलग अस्तित्व अनुभव नहीं हो पाता। हालांकि योग साधना करने वाले इस सच्चाई को बड़ी आसानी से जान लेते हैं कि दृश्य शरीर
यदि स्थूल शरीर है तो अपनी शक्तियों एवं संभावनाओं के साथ मन सूक्ष्म शरीर है। इसका विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मन और उसकी वृत्तियों का किस तरह से उपयोग किया गया। यदि बात दुरुपयोग तक सीमित रही है, मानसिक शक्तियां केवल इंद्रिय भोगों में खपती रही हैं, केवल क्षुद्र स्वार्थों के साधन जुटाए जाते रहे हैं, खोखले अहंकार की प्रतिष्ठा को ही जीवन का सार और सर्वस्व समझा गया है, तो फिर मन की पांचों वृत्तियां जीवन में क्लेश का स्रोत साबित होने लगती हैं। यदि बात इसके उलट है, दिशा मन के सदुपयोग की है, मन को योग साधना में लीन किया गया है, तो मन की यही पांचों वृत्तियां अक्लेश का स्रोत सिद्ध होती हैं। मन की पंच वृत्तियां जिंदगी में क्लेश की बाढ़ किस तरह लाती हैं, इसका अनुभव हम में से प्रायः सभी को है, परंतु इनका आक्लेश के स्रोत के रूप में सिद्ध होना परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्रों से ही संभव है। मित्रों, गुरुदेव कहा करते थे कि वृत्तियों का खेल समझ में ना आए तो सब कुछ किया धरा बेकार चला गया। वृत्तियों का खेल समझ में ना आए तो सब कुछ किया धरा बेकार चला जाता है। सारा जोग जाप व्यर्थ हो जाता है। तपस्या साधना रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष ने भी कम नहीं की थी। तपस्या और साधना रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष ने भी कम नहीं की थी। इनकी घोर तपस्या के किस्सों से पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। पुराण कथाएं कहती हैं कि इनकी तपस्या से मजबूर होकर स्वयं विधाता इन्हें वरदान देने के लिए विवश हुए, परंतु वृत्तियों के शोधन के अभाव में समस्त तप की परिणति अंततः क्लेश का ही स्रोत साबित हुई। अपनी तमाम उम्र ये वासनाओं को अतृप्त के आग में जलते, अपनी तमाम उम्र ये वासनाओं की अतृप्त की आग में जलते झलसते रहे। इन्हें जो कुछ भी मिला, इन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया, उसने इनकी अतृप्ति की पीड़ा को और अधिक चरम तक पहुंचा दिया, और अधिक चरम तक पहुंचा दिया। इसके विपरीत उदाहरण भी हैं। संत कबीर और महात्मा रैदास के पास साधारण जीवन यापन के साधन भी मुश्किल से थे। बड़ी मुश्किल से इनकी गुजर बसर चलती थी। इनके जीवन का ज्यादातर भाग कपड़ा बुनने और जूता गांठने में चला जाता था। इनमें से किसी ने अद्भुत एवं रोमांचकारी तपस्या भी नहीं की थी, परंतु एक काम अपनी हर श्वास के साथ किया। आने जाने वालों हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में लगे रहे। अपनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति से अपनी प्रत्येक मानसिक वृत्तियों को परिष्कृत कर डाला। इसके परिणत भी उनके जीवन में अति सुखद हुई। सभी पांचों वृत्तियों इनके जीवन में अक्लेश का, सभी पांचों वृत्तियों इनके जीवन में अक्लेश का, आनंद का स्रोत बन गई। वृत्तियों की निर्मलता की इसी अनुभूति को पाकर महात्मा कबीर गा उठे थे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वृत्तियों की दुर्गंध
वृत्तियों की दुर्गंध मिटाने वाली, इन्हें शोधित सुरभित और सुगंधित करने वाली बयार विराट से आती है। यह बयार हमारे अपने जीवन में आए, इसके लिए हमें स्वार्थ एवं अहम के दोनों कपाट खोलने पड़ेंगे। आनंद तो समस्त सृष्टि में, विराट ब्रह्म में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। यह उमड़ घुमड़ कर हमारे भीतर आने के लिए आतुर है। बस हम ही अपने कपाट बंद किए बैठे हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि सुबह होने पर भी यदि हम अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे न खोलें तो सूर्य की किरणें चाहकर भी हमारे कक्ष में घुस न पाएंगी, जबकि खिड़कियां खोलते ही हजारों हजार किरणें एक साथ आकर कक्ष को उजाले से भर देती हैं। खिड़की खोलने से पहले भी सूर्य यथावत था। यदि वह वहां नहीं होता तो भला किरणें कहां से आती? बस खिड़कियों के अवरोध के अवरोधक हटते ही अंधेरा उजाले में रूपांतरित हो गया। कुछ ऐसा ही रूपांतरण वृत्तियों का भी होता है। स्वार्थ और अहम के कपाट खुले, वासना की तृप्ति की जगह भक्त की अनुरक्ति में लगा कि वृत्तियां बदलने लगती हैं। जो पहले कभी केवल दुखों को, पीड़ा को, संताप को, अतृप्ति को जन्म देती थी, वही अब आनंद की, तृप्ति की, सुखों की, उफनती बाढ़ की जन्मदात्री बन जाती है। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, जीवन कमल खिला सकती है। जीवन कमल खिला सकती हैं पंच वृत्तियां। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 35 से। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।